हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम धनिष्ठा नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही हम धनिष्ठा नक्षत्र के वर्गीकरण को करेंगे, नक्षत्र वर्गीकरण क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र वाले जातक को शास्त्रों के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ माना गया है इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें कि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। दोस्तों, यह धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि और कुंभ राशि दोनों में ही स्थित है। मकर राशि में यह प्रथम और द्वितीय चरण में है तथा कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ चरण पड़ता है। मकर राशि में यह 23 अंश 20 कला से लेकर 30 अंश तक इसका आधिपत्य है, अर्थात कि यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा मकर राशि में होकर 23.2 डिग्री से 30 डिग्री तक हैं तो आप धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम या फिर द्वितीय चरण में जन्मे हुए जातक हैं। उसी प्रकार यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में होकर 0 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री तक हैं तो आप धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय या फिर चतुर्थ चरण में जन्मे हुए जातक हैं। किसी भी जातक के जन्म नक्षत्र का बहुत ही अधिक अंश, किसी भी जातक के जन्म नक्षत्र का बहुत ही गहन प्रभाव उसके स्वभाव के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जन्म नक्षत्र का अर्थ है जब आपका जन्म हो रहा था उस समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में थे वह आपका जन्म का नक्षत्र माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन, फीलिंग, साथ ही आपका कॉन्शियस माइंड का कारक माना गया है। और जिस प्रकार का जातक सोचता है, जिस प्रकार की उसकी विचारधारा होती है, वैसा ही स्वभाव उस जातक का सामने प्रतीत होता है। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी जातक को अपने जन्म नक्षत्र के ऊपर सर्वाधिक काम करना चाहिए, जन्म नक्षत्र को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र वास्तव में है क्या, आपकी जन्म नक्षत्र का वर्गीकरण क्या है। प्रत्येक जन्म नक्षत्र के एक अधिपति देवता होते हैं। किसी भी जातक को किसी प्रकार का कष्ट है, नक्षत्र जनित या फिर चंद्रमा से जनित किसी प्रकार का कष्ट है, तो वह जातक अपने नक्षत्र के अधिपति देवता को पूजकर उन कष्टों से निवृत्ति पा सकता है। और यह अधिपति देवता हम नक्षत्र वर्गीकरण से जान सकते हैं। नक्षत्र वर्गीकरण का अर्थ है कि नक्षत्रों के स्वभाव, गुण, धर्म, उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, नक्षत्रों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है कि नक्षत्रों को हम और भी बेहतर तरीके से समझ सकें और उसकी उपयोगिता ले सकें। नक्षत्रों की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में बहुत ही गहन रूप से पड़ता है। हमारे समाज में किसी प्रकार के वैदिक कर्म या फिर हिंदू परंपरा में पालन किए जाने वाले अनेक संस्कार, यह सभी चीजें हम नक्षत्रों से देखते हैं, नक्षत्रों के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। किसी प्रकार का मुहूर्त का निर्णय करना हो तो इन सभी चीजों का उपयोग हम नक्षत्र वर्गीकरण से कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत से लेकर गणित से लेकर होरा शास्त्र और होरा के अलग अलग पार्ट जैसे प्रश्न मुहूर्त शास्त्रों में भी नक्षत्रों के वर्गीकरण की उपयोगिता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है या फिर चोरी हो गई है और आपको जानना है कि वो वस्तु कहाँ है, किस अवस्था में है, क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, तो यह सभी चीजें हम नक्षत्र वर्गीकरण से जान सकते हैं। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर मैंने बहुत ही विशिष्ट रूप से पूर्व में वीडियो बनाया है, कृपया नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। आइए बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र में धनिष्ठा नक्षत्र को मृदंग से दर्शाया गया है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है जो कि भजन, कीर्तन आदि में उपयोग किया जाता है। तो मृदंग जो है वह उसकी जो आकृति है वह धनिष्ठा नक्षत्र की आकृति मानी जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति देवता वसु देवता माने गए हैं। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में
8 वसुओं के बारे में वर्णन है। तो यही 8 वसु आपके नक्षत्र के अधिपति देवता हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में कुल 4 ताराएं मानी गई हैं और यह एक चर संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों के 6 प्रकार के स्वभाव बतलाए गए हैं, उसमें से एक चर संज्ञक स्वभाव होता है। इस चर संज्ञक स्वभाव की उपयोगिता यात्रा करने, वाहन क्रय विक्रय करने, घूमने जाने आदि शुभ कार्यों में किया जाता है। तो इसी प्रकार नक्षत्रों के जो अलग अलग स्वभाव हैं उसके आधार पर अलग अलग कार्य को किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। धनिष्ठा नक्षत्र एक राक्षस गण का नक्षत्र होता है और धनिष्ठा नक्षत्र की योनि सिंह योनि मानी गई है। इसकी नाड़ी मध्य नाड़ी है और यह एक स्त्रीलिंग संज्ञक नक्षत्र है और इसके स्वामी ग्रह राहु ग्रह माने गए हैं और इसके स्वामी ग्रह मंगल ग्रह माने गए हैं। आकाश मंडल में यह उत्तर दिशा में उदित होता है। आइए बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको यहाँ पर यह बतला दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है। किसी भी जातक के पूर्ण स्वभाव को समझने के लिए जातक का जन्म नक्षत्र, जन्म योग और जन्म करण इन तीनों को देखना अति आवश्यक है। साथ ही इन तीनों में जिस प्रकार के योग बन रहे हैं क्या उसी प्रकार के योग आपकी जन्म कुंडली में भी बने हुए हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में उसके विपरीत योग बने हैं तो उसका बहुत ही कम फल आपको प्राप्त होगा और यदि उसी प्रकार के योग बने हुए हैं तो आपको उसका सर्वाधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन जो भी आपके जन्म नक्षत्र, योग और करण का फलादेश है, फल है, वह आपको अवश्य ही जीवन में देखने को मिलता है। कमोबेश रूप से आप देख सकते हैं। जन्म योग और करण के वीडियो को आप मेरे पॉपअप वीडियो से फॉलो कर सकते हैं। सर्वप्रथम धनिष्ठा नक्षत्र वाले पुरुष के ऊपर बात करेंगे। आप एक आशावादी व्यक्ति हैं, आपके अंदर अभिमान भी है, साथ ही आप जल्दबाजी में काम को करते हैं। ऐसे जातक दानी स्वभाव के होते हैं, साथ ही साहसी भी होते हैं। ऐसे जातक संगीत प्रेमी तथा विद्वान होते हैं। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले पुरुष आर्थिक तंगी से ग्रसित रहते हैं तथा ऐसे पुरुष लोभ एवं क्रोध के कारण हानि उठाते हैं। आप समाज में प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय रहेंगे तथा आपको विशेष रूप से ज्योतिष और गणित विद्या में विशेष रुचि रहेगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी एक गणित विद्या ही है, गणित से ही इसका उद्गम हुआ है, इसीलिए ऐसे जातक को डीप कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। धनिष्ठा नक्षत्र वाले पुरुष कला प्रेमी होते हैं तथा लोहे से धन कमाने वाले जातक होते हैं। लोहे से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को करते हैं तो आपको अच्छा धन आगमन हो जाता है तथा ऐसे जातक द्विजों का उपकार करने वाले होते हैं, अर्थात ब्राह्मणों से इनकी बहुत अच्छी बनती है और ब्राह्मणों का यह उपकार करते हैं सदैव। आइए बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाली स्त्रियां के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आप धैर्यशीला हैं, अर्थात आपके अंदर धैर्य प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है और आपके अंदर अभिमान भी है। आप अभिमानी हैं, पतिप्रिया हैं तथा श्रमशीला हैं, अर्थात सदैव परिश्रम करने में संलग्न है और आपको परिश्रम करना अच्छा लगता है। साथ ही आप संगीत प्रेमी हैं और स्पष्ट वादनी हैं, सदैव स्पष्ट बोलने वाली हैं और आपके अंदर यह सब जो क्वालिटी है इन्हीं कारणवश आप समाज में लोकप्रिय भी हैं। आपको लोग जानते हैं, आपकी विद्वता के कारण जानते हैं, साथ ही आपके अनेक क्वालिटीज के कारण आपको सामने वाले व्यक्ति आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आप कौन हैं। आप सदैव स्वाध्याय एवं लेखन में रुचि रखने वाली स्त्री हैं और एक ऑप्टिमिस्टिक फीमेल हैं। आप एक आशावान महिला हैं। आपके अंदर बहुत ही विशेष क्वालिटी है कि आप सुगृहिणी होते हुए भी सामाजिक कार्यों में भी लिप्त रहती हैं, जिसके कारण लोग आपको समाज में भी जानते हैं और आपसे घर के भी लोग संतुष्ट हैं तथा बाहर के लोग भी संतुष्ट हैं। पर यदि धनिष्ठा नक्षत्र वाली स्त्री क्रोध करती है या फिर लोभ करती है तो इन दोनों अवगुण के कारण इनको सुअवसर गंवाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण धनिष्ठा नक्षत्र वाली स्त्री और पुरुष के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले जातकों को
कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र दो अलग अलग राशियों में है, मकर राशि और कुंभ राशि, लेकिन दोनों के स्वामी शनि ग्रह हैं और मकर और कुंभ के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको चाहिए कि आपका जन्म किसी भी चरण में हुआ हो, आप असली नेपाली 14 मुखी रुद्राक्ष तथा धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल का 3 मुखी रुद्राक्ष, 14 और 3 मुखी रुद्राक्ष आपको शनि और मंगल के नक्षत्रों में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे आपको अपने जन्म नक्षत्र अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र वाले दिन धारण करना चाहिए। यदि 14 मुखी का अभाव हो तो आप 2 पीस 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण धनिष्ठा नक्षत्र वाले जातक के ऊपर। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।